मैं बिस्तर के एक किनारे पर दुबक कर बैठी हुई थी। मुझ पर इतना डर समाया हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं डर से ही मर जाऊंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, शायद किसी भी लड़की के साथ उसकी शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक जालिम इंसान मिलेगा। मैं 5 साल की थी जब मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। मुझे चाचा चाची ने ही पाला था, और उसके बाद एक क्रूर इंसान से मेरी शादी कर दी, जिसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे घर में नहीं आओगी। मेरा आगे पीछे और कोई नहीं था, और ऊपर से मेरे पति का रवैया भी बहुत बुरा था। शादी की रात मैंने बहुत ज्यादा सपने तो नहीं देखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। गरीबों के लिए तो यही बहुत होता है कि उन्हें एक सहारा मिल जाए। वह शख्स 35 साल का लग रहा था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसको शादी के बाद देखा था, जब वह मुझे अपने घर रुखसत करवा कर ले गया। रुखसती के वक्त उसने मुझे बुर्का पहनाया हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत को कौन खरीद रहा है। बहरहाल, रोते धोते गाड़ी में बैठी और अपने पति के घर आई। घर एक अच्छे पौश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का घर था, जहां पर मेरा पति अकेला ही रहता था। मेरे पति ने मेरा हाथ थामकर मुझे कमरे में बिठाया, फिर कहने लगा, तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। पति के जाने के बाद मैंने चारों तरफ से कमरे को देखा। कमरे का फर्नीचर बहुत खूबसूरत था। पूरे कमरे से फूलों की खुशबू आ रही थी। ये सब कुछ देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने अब तक सारी जिंदगी यहाँ ही देखी थी। मेरे जहन में यह था कि यहाँ पर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मेरी इम्तिहानों की शुरुआत है। बहरहाल, कुछ देर बाद जब मेरा पति मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह सांवली रंगत का था। उसके नैन नक्श भी इतने अच्छे नहीं थे और भारी भरकम था। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल टूट गया। बहरहाल, ये मेरी किस्मत में था, और किस्मत का लिखा कभी भी नहीं टल सकता। मेरे माँ बाप तो थे नहीं जो मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करते। मेरे चाचा ने मुझे सिर्फ मेरे होने वाले पति की तस्वीर दिखाई और मेरी रजामंदी पूछी। मैं शरीफ घराने की लड़की थी, इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कर दी। लेकिन तस्वीर में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। खैर, मैंने सोचा कि अब शादी हो ही गई है और इसी इंसान के साथ रहना है, तो मुझे इसे कबूल कर लेना चाहिए। वक्त के साथ खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि एक दरिंदा है। शादी की रात मेरे पास बैठने की बजाय वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और जेब से बीड़ी निकालकर पीने लगा। मैं बिस्तर पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी बेबाक नजरें मेरे पूरे वजूद पर गुजर रही थीं। मैं उस वक्त बेहद कंफ्यूज्ड हो गई। मुझे अपने पति के देखने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। कहने को तो वह मेरा पति था, लेकिन जिस अंदाज से वह मुझे देख रहा था, मुझे उससे कोई भी भावना नहीं आ रही थी। शराब पीते हुए उसने मुझसे कहा, लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। ये बात सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। ये किस तरह का सलूक था जो वह मेरे साथ करना चाह रहा था? बजाय मेरे पास बैठने के, मेरे साथ प्यार की बातें करने के, उसने जो कुछ मेरे साथ किया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ था, जिसे देखकर मैं और घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं अजीब सी हालत में पड़ गई थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरे पति ने दोबारा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबराकर अपने दुपट्टे के पल्लू उतारने लगी। डर से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा पति सामने बैठा पी रहा था और टकटकी बांधकर मुझे देख रहा था। उसकी नजरें इस कदर अजीब थीं कि मुझ पर और ज्यादा दहशत तारी हो रही थी। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर किनारे पर रखा। वह चुभती हुई नजरों से देख रहा था। मेरी शर्म में और इजाफा हुआ। उसके बाद वह मुझसे कहने लगा कि अपने जेवरात भी उतार दो। मैंने एक एक करके अपने तमाम जेवरात उतार कर रख दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे हुक्म दिया, मैंने फौरन इनकार कर दिया और बिस्तर से उठ गई। मेरे इनकार पर मेरे पति की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से से खड़ा हुआ और मेरे पास आकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? उसका तीखा लहजा सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कहा कि मैं ये बात नहीं मान सकती, जिस पर मेरे पति ने गुस्से से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा हश्र बुरा कर दूंगा। मैंने कहा, मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहा, अपनी औकात क्यों भूल गई है? मैं तुझे जहां से उठाकर लाया हूं, वहां तेरी औकात कुछ भी नहीं थी। तेरे चाचा ने तुझसे जान छुड़ाई है। अगर तूने मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसका इस कदर डरावना लहजा मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर गया। मुझे अपने पति से पहली ही रात को इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। घबराकर जरा पीछे हट गई तो उसने मुझे गर्दन से पकड़कर अपने करीब किया। उसने गुस्से से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े। उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझसे ऐसे काम मत करवाओ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जानता हूं मैं तुम सब औरतों को। तुम्हारे भी कई यार होंगे। तुम जब कॉलेज में होगी, तुमने भी बहुत से मर्दों को पीछे लगाया होगा और उनके दिल बहलाए होंगे।
तो क्या तुम यह सब कुछ अपने पति के लिए नहीं कर सकती? मैं तुम्हें कहाँ से उठाकर लाया हूँ, जहाँ पर तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। इसलिए तुम्हारे लिए यही सब बेहतर होगा कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो। मैं हैरान परेशान हो गई। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। मैंने कभी किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था और हमेशा पर्दे में रही। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कॉलेजों में लड़कियां बुरी हरकतें नहीं करती, लेकिन सब लड़कियां भी बुरी नहीं होती। कुछ लड़कियों को अपनी इज्जत की परवाह भी होती है। मैंने हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत की। मैंने अपने पति से कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, उसने अपने हाथ की पकड़ मेरी गर्दन पर और मजबूत कर दी और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। फटाफट से जो पहना है उतारो। फिर उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। मेरा पति पति पत्नी के रिश्ते की धज्जियां बिखेर रहा था। पति पत्नी को तो घर का लिबास कहा जाता है, लेकिन यह मेरा पति कैसा था जो मुझे बेपर्दा करने पर तुला हुआ था, वह भी यूं। जैसे ही मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी इतनी किस्मत अच्छी नहीं थी। 2-3 कदम बढ़ाकर ही उसने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में वापस लाया। मैं रोने चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने अभी यही कहा था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया। उसने मुझे धक्का दिया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाल ली। मैंने तो शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था, उसको आग लगा दी। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा लिबास बुरी तरह से जलने लगा। इससे पहले कि मैं भी साथ जलना शुरू हो जाती, मैंने फौरन से अपने कपड़े उतार दिए और खुद पर एक चादर ओढ़ ली। मेरी बेबसी को देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपनी किस्मत पर रोती रही। सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। सुबह जब वह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने कहा कि इसमें कुछ कपड़े हैं जिन्हें पहनकर तुम बाहर आ जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। उसका लहजा नफरत से भरा हुआ था। मैंने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। मैं किचन में दाखिल हुई। पहले पूरे किचन को साफ किया और फिर नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी। मैंने फौरन से नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा, लेकिन उसके साथ नाश्ता नहीं किया। मैंने किचन में ही नाश्ता किया और फिर सफाई की। मेरा पति नाश्ता करके किचन में आ गया। उसके आते ही मुझ पर खौफदारी हो गया। वह मेरे पास आकर कहने लगा, आज चुपचाप जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं पूरे कमरे को आग लगा दूंगा। यह सुनकर मेरी सांसें बंद होने लगीं। उसके बाद वह किचन से बाहर निकल गया। जब मैं किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन रात के बारे में मेरा दिल खौफ से फटने लगा। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रही थी कि यह शख्स ऐसे क्यों कर रहा है। अगर उसने जुल्म का निशाना बनाना ही था, तो एक ऐसी लड़की को ही क्यों जो माँ बाप के जाने के बाद से आज तक गम ही सहती आ रही है। बहरहाल, मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। न जाने यह रात को मेरे साथ क्या करे। इसलिए मैं फौरन अपने कमरे में गई और वहीं शॉपिंग बैग उठाया जिसमें वह मेरे लिए कपड़े लेकर आया था। उसे उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। घर की दीवारें इतनी ऊंची थीं और उस पर जालियां लगी हुई थीं जिन्हें मैं फांद भी नहीं सकती थी। मैंने पूरे घर में से ऐसी जगह को तलाश करने की कोशिश की जहां से मैं बाहर निकल सकूं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी जगह न मिली। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। रात हुई तो वह शख्स घर में दाखिल हुआ। मैं खौफ के मारे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे बहुत डर आ रहा था। उसने आते ही कमरे का दरवाज़ा जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा और तुम्हारा वह इलाज करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तुम किसके साथ कमरे में बैठी हो? तुम्हारे साथ कौन है? यह सुनकर तो मैं डर गई। जिस तरह का यह घर बना हुआ था, इस घर में कोई आ नहीं सकता था, लेकिन उसने यह इसलिए कहा था कि वह मेरे साथ खेल खेल रहा था। उसे पता था कि मैं एक इज्जतदार लड़की हूं और वह अगर मेरी इज्जत पर इल्जाम लगाएगा तो उस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए मैं फौरन से दरवाज़ा खोल दूंगी। मैंने उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए फौरन से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वह जोर जोर से कह कहे लगाकर हंसने लगा। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए? जिस पर वह कहने लगा कि यह तो मैंने तुझसे दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहा था। मुझे पता था तू दरवाज़ा बंद करके बैठी है। यह कहकर वह बाहर चला गया। रात हुई तो उस शख्स ने फिर वही मांग की, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं और मार नहीं खा सकती थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वह शख्स कमरे से बाहर चला गया। उसने मुझे अभी तक छुआ नहीं था। अब यह रोज़ का मामूल बन गया। वह रोज़ मुझे बेपर्दा करके निकल जाता और उसके बाद पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक रात हमारे घर में चोर आ गए। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। मुझे अचानक से कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा 3 लोग मेरे पति को मार रहे थे। उनके हाथ में हथियार भी थे।
ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं फौरन से अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी, प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना। जिस पर वह कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति की जान बख्श दें तो घर में जो भी पैसा जेवर जो भी कुछ पड़ा है वह हमें लाकर दे दो। मैं फौरन से अपने कमरे गई और जो कुछ भी हमारे पास पड़ा हुआ था मैंने सब कुछ लाकर उन्हें दे दिया। वह सब कुछ वहां से लेकर चले गए। मैं रोने लगी पर अपने पति को देख रही थी कि कहीं उन्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आईं, क्योंकि चोरों ने उन्हें बहुत मारा था। उसके पूरे जिस्म पर जख्म थे। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। मैं उससे पूछने लगी कि वह घर में कैसे दाखिल हो गए। आपको कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। मेरे लिए पैसा जेवर कुछ भी अहमियत नहीं रखता। आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरा पति पहली बार मुझे एक ही नजर में देखे जा रहा था, जैसे उसे मुझ पर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो गई। मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह होनी चाहिए। अगर मैं आपकी परवाह नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह फौरन से कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं पूरी रात खौफ में डूबी रही और यही सोचती रही कि अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो वह मेरे पति के साथ न जाने क्या करते। बेशक मेरे पति ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और हमेशा मुझे जलील किया, लेकिन इस सब के बावजूद न जाने क्यों मैं अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। मैं रोजाना उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती, पूरा दिन घर के काम करती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे किसी चीज की जरूरत हो और मैंने वह पूरी न की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शकीम मिजाज आदमी है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी। मैं बिल्कुल सादा रहती थी। उस रात के बाद मेरे पति का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वह कुछ खामोश रहने लगा। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब वह किचन में आया। मुझे समझ आ गई थी कि मेरे पति को चाय की तलब हो रही है, इसलिए मैंने उनके कहे बिना ही चाय पकने के लिए रख दी। जिस पर वह मुझसे कहने लगे, ऐसा करो तुम जाकर आराम करो, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं बना देती हूँ। मैंने अभी यह कहा ही था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जरूरी नहीं कि तुम काम करके ही कमरे में जाओगी। ऐसा पहली बार था कि उसने मेरे साथ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए थे, वरना शुरू शुरू में तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। मैंने बहुत बार उन्हें चाय बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, जाओ तुम जाकर आराम करो, आज तुम ऐसे भी थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये बात वाकई हकीकत थी कि मैं पिछले दिनों से घर के इतने काम कर करके थक गई थी और थकान के आसार मेरे चेहरे पर साफ थे। और दूसरी बात यह, मुझे अपने पति की सोहबत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी। फिर लेटे लेटे मुझे इस बात का ख्याल आया कि आज मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए कि वह मुझे किस बात की सजा दे रहा है। यह सोचकर मैं उठी और अपने पति के पास गई। मैं कमरे से बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा पति भगवान की मूर्ति सामने रखकर रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था। मुझे कुछ समझ न आई। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन से उठकर बैठ गया। फिर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा, आप क्यों रो रहे हैं। वह कहने लगा, यह मेरा अपना मामला है। मुझे हैरत हुई कि वह पूजा भी करता है। जो सलूक वह मेरे साथ कर रहा था वह तो बिल्कुल गैर इंसानी था। मेरे पति ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन मैं उसके पास आ गई और उसके साथ लग गई। मैंने कहा, आप मुझसे क्यों दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे कि तुम यहाँ से चली जाओ, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहे हों। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझसे अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर कहने लगे, मैंने औरतों से बहुत बड़े धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर एतबार नहीं है। कहने लगे कि मैं उस वक्त छोटा सा बच्चा था जब मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ भाग गई, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप खूबसूरत नहीं था। मेरी बहन भी बहुत बुरी थी, वह भी किसी लड़के के साथ भाग गई। उसके बाद मैंने तुमसे शादी की, लेकिन मुझे औरतों पर कभी भी यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने कभी भी तुम पर एतबार नहीं किया था। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए तो मैंने तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जैसा बुरा रवैया मैंने तुम्हारे साथ रखा था, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो चोरों को सब कुछ दे दिया और मेरी जान भी बचाई। ये सब कुछ देखकर मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बदलने लगे और मुझे अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारे पास आने की, क्योंकि जिस कदर तुम अच्छी हो मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे दिल में आपके लिए कोई बदगुमानी नहीं है, अगर कोई थी भी तो वह भी खत्म हो गई। इसमें मेरे पति का भी कोई कसूर नहीं था। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक औरतों को उन्हें धोखे देते हुए ही देखा था, इसलिए उन्हें मुझ पर भी एतबार नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। मेरे अच्छे रवैये की वजह से मेरे पति का औरतों पर भरोसा दोबारा से बहाल हो गया और आज हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और भी इस तरह की अच्छी और शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।